एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राहु देव का गोचर होने जा रहा है, तो आज हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि सभी राशि वालों के लिए राहु देव के इस गोचर का क्या फल है। तो सबसे पहले जान लें कि राहु देव राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं। दो मत हैं राहु देव के जैसे राशि परिवर्तन के, दो तिथि आपको मिलेगी। कुछ लोगों का मानना है कि राहु देव 7 मार्च 2019 को कर्क राशि छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरे लोग मानते हैं कि राहु देव 23 मार्च 2019 को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों का मत जो है सो सही ही है, दोनों का मत सही है। एक राहु के मीन वैल्यू को ले रहे हैं और एक राहु के ट्रू वैल्यू को। जो लोग मीन वैल्यू को ले रहे हैं वो कहते हैं कि मिथुन राशि में 7 मार्च को राहु देव प्रवेश करेंगे, और जो ट्रू वैल्यू ले रहे हैं वो 23 मार्च को राहु देव के प्रवेश की बात कर रहे हैं। जिस समय कंप्यूटर का उतना प्रचार प्रसार नहीं था, सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं थे, उस समय राहु के मीन वैल्यू का अधिक प्रचलन था, क्योंकि राहु की जो मूवमेंट होती है बड़ी, उसका जो कैलकुलेशन होता है बड़ा फास्ट होता है, जंपिंग है इसमें बहुत सारा, तो उसके लिए उसका एक मीन वैल्यू निकाल लिया जाता था ताकि वो आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकें। लेकिन चूंकि अब सॉफ्टवेयर वगैरह काफ़ी अवेलेबल हैं, तो ट्रू वैल्यू और कम्बरसम या टीडीएस कैलकुलेशन करना या मैन्युअल कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल बात है नहीं, इसलिए ट्रू वैल्यू को कंसीडर करना अधिक उपयुक्त है। तो मेरे मतानुसार राहु का ट्रू वैल्यू लेना चाहिए, और इसके आधार पर राहु देव 23 मार्च 2019 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 19 सितंबर 2020 तक रहेंगे। राहु एक मैथमेटिकल पॉइंट है, यह एक बात है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित है, और यह बड़े ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन 1.5 साल के लिए ये लगभग एक राशि में रहते हैं, तो बड़े ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अवश्य ही पड़ता है और बड़े इम्फेसिस के साथ पड़ता है। तो जब कोई बड़े ग्रह अपनी राशि को छोड़ करके एक नई राशि में जा रहे होते हैं, तो उसकी धमक पहले ही उस राशि में पहुंच जाती है। जैसे कि कोई बड़ा सा वाहन या ट्रेन या जेट आ रहा होता है, तो उसके आने से पहले ही उसकी आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो राहु देव के मिथुन राशि में प्रवेश से पहले ही मिथुन राशि में राहु देव की धमक महसूस की जा सकती है। इसलिए चाहे 7 मार्च की बात हो या 23 मार्च की बात, कोई अधिक फर्क नहीं है, इसका ऑलरेडी प्रभाव मिल रहा है। क्योंकि राहु देव की जो दृष्टि है वो बैकवर्ड भी है, तो अपने से प्रीवियस हाउस को वो देख रहे होते हैं। तो जब वो कर्क में थे तो भी वह मिथुन राशि स्थित भाव को दृष्टि दे रहे थे, 50% दृष्टि मानी जाती है उसकी, तो प्रभाव तो मिल रहा था। तो अब 7 मार्च के बाद या 23 मार्च के बाद सभी राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए राहु देव उसके तृतीय भाव में गमन करेंगे, क्योंकि वहीं पर मिथुन राशि पड़ती है। जब राहु देव तृतीय भाव में होंगे तो उनसे 180 डिग्री दूर केतु देव की स्थिति होगी, और वहीं पर शनि देव की भी स्थिति है। तो शनि केतु के साथ में होंगे और राहु तृतीय भाव में होंगे। राहु का तृतीय भाव में होना अच्छा माना जाता है, यह पराक्रम को बढ़ाता है, और मैलेफिक प्लैनेट्स जब तृतीय भाव में होते हैं तो वह व्यक्ति के पुरुषार्थ को भी सकारात्मक रूप में बढ़ाते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए राहु देव का मिथुन राशि में गमन अच्छा है। इस समय आपको अपने प्रयास में सफलता मिलेगी, आप स्वप्रयास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि केतु की भी स्थिति भाग्य भाव में है, इसलिए भाग्य उतना साथ नहीं देगा, इमीडिएट साथ नहीं देगा। पहले आप काफी पुरुषार्थ करेंगे, तब कहीं जाकर के भाग्य की स्थिति होगी। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि कर्म कारक
मोक्ष कारक केतु के साथ में है। जब शनि और केतु साथ में होते हैं तो जो हमारा प्रोफेशन है, हमारा रोजगार है, इसको लेकर के चिंता पैदा होती है। तो इसमें निश्चित रूप से राहु देव के मिथुन राशि में गमन का मेष राशि वालों के लिए यह संदेश है कि आपको जमकर पुरुषार्थ करना है। आपको अपने पुरुषार्थ की तरफ पूरा इंक्लाइंड होना है, भाग्य की तरफ नहीं देखना। भाग्य का जो साथ है वह उतना इमीडिएट नहीं मिलेगा। इस समय में आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, और अगर कुछ लोग कहीं पर अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, तो यह भी संभव है। तृतीय भाव को छोटे भाई बहन का भाव माना गया है, कम्युनिकेशन का भाव माना गया है, और मित्र का भी माना गया है। तो इन सब पर राहु देव का प्रभाव पड़ेगा। चूंकि मिथुन राशि में राहु देव उच्च के होते हैं, इसलिए यह समझा जाएगा कि आपके छोटे भाई बहन की उन्नति होगी, वो फॉरेन जा सकते हैं, क्योंकि राहु विदेश कारक हैं। उनके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। लेकिन एट द सेम टाइम, चूंकि छोटे भाई बहन के लग्न पर जो है सो राहु की स्थिति होगी, इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ चिंता हो सकती है। मित्रों का सहयोग इस समय मिल सकता है, और साथ ही आपके कम्युनिकेशन में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन के माध्यम से आपके कारोबार चलेंगे, कामकाज चलेंगे, धनार्जन होगा। ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी जो है सो राहु देव का यह गोचर अच्छा है। लेकिन जब यहाँ के राहु देव खराब हो जाते हैं तो क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन जो है सो या तो लोगों के साथ बिगड़ जाएगा या एक्सेसिव हो जाएगा। तो दोनों स्थिति अच्छी नहीं है। कम्युनिकेशन बिगड़ना वह भी जो है सो अच्छी बात नहीं है। गलतफहमी का जन्म होना दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में, वह भी अच्छा नहीं है। और एक्सेसिव हो जाना वो भी अच्छा नहीं है। तो कम्युनिकेशन को आप मेंटेन करके रखेंगे। अगर राहु देव यहाँ पे गड़बड़ होंगे तो कम्युनिकेशन का जो इक्विपमेंट है, जैसे कि स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, इन सब में जो है सो परेशानी, इन सब को लेकर के परेशानी आएगी। जैसे कि मोबाइल फोन का बार बार खराब हो जाना, आपके लैपटॉप का बार बार खराब हो जाना या खो जाना, इस तरह की भी घटना हो सकती है। कुछ मेष राशि वालों को हाथ में या कंधे में परेशानी महसूस होगी। लेकिन अमूमन इसको माना जाएगा कि राहु देव का तृतीय भाव में गमन है, इसलिए यह अच्छा गोचर है। अगर कोई परेशानी हो तो इसके लिए आप बुधवार के दिन छोटी छोटी कंजिकाओं को कुछ खिलाएं, मीठा खिलाएं। हो सके तो दुर्गा मां का आप पूजन करें। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए राहु देव का गमन दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है, आंख का भी है। तो इन सब पर राहु देव का प्रभाव पड़ेगा। चूंकि राहु देव उच्च के हैं, इसलिए सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा सकती है। इस समय में आपके धन में वृद्धि होगी। फॉरेन कनेक्शन से जो है सो आपको धन मिल सकता है। लेकिन अगर राहु देव यहाँ पे गड़बड़ होते हैं तो क्या होगा कि धन जो आपका है वह चोरी हो सकता है। राहु देव जब धन भाव में होते हैं तो आपके धन को दूसरे लोग जो है सो फॉर्जरी के माध्यम से या किसी और गलत माध्यम से हड़प लेते हैं। तो धन को लेकर के आपको सतर्क जरूर रहना है। राहु जो है सो अलर्टनेस का भी नाम है। बड़े ही चौकन्ने प्लेनेट हैं। यह सर्पमुख है। स्नेक को आपने देखा होगा, बहुत अलर्ट होता है। तो इट कन्वेज दैट धन को लेकर के आपको अलर्ट रहना है। धन आएगा ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर के आपको अलर्ट रहना है। आपको अपने धन पर कुंडली मार करके बैठना है ताकि कोई आदमी आपके साथ ठगी ना कर जाए। यह एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा मैसेज यह है कि वाणी, जब राहुदेव वाणी भाव में होते हैं तो वाणी दोष पैदा होता है। वाणी दोष होने पर क्या होता है, लोग अपशब्द का अधिक यूज करते हैं और अप्रिय भाषा का अधिक यूज करते हैं। तो इनसे भी आपको बचना है। कुटुंब में परिवारजनों के बीच गलतफहमी की स्थिति रहती है। एक दूसरे से जो ताल्लुकात में कम्युनिकेशन और क्लैरिटी की आवश्यकता होती है, उसका अभाव होता है, जिसके कारण से कुटुंब में विवाद की भी स्थिति होती है।
यह तब होगा जब राहुदेव खराब होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर मिथुन राशि में राहुदेव हैं तो उच्च के हैं, इसलिए कुटुंब का कहीं न कहीं जाकर के जो है सो अच्छा ही होगा। लेकिन आपको फिर भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं गलतफहमी ना पैदा हो और किसी प्रकार का कलह ना हो, तो इन सब को तवज्जो देते हुए ही आपको परिवार के साथ रहना है और अपनी वाणी को भी नियंत्रण में रखना है। शनिदेव और केतुदेव अष्टम भाव में होंगे तो निश्चित रूपेण यह एक जो है सो परेशानी का सबब है। यह स्वास्थ्य को लेकर के समस्या क्रिएट कर सकता है। पैरों में दिक्कत रह सकती है, कहीं पर जो है सो चोट वगैरह भी लगने की संभावना है। तो आप इसके लिए यह ध्यान रखें कि जब भी आप वाहन चलाएं तो सावधानी से चलाएं। हालांकि ये कहने की कोई बात नहीं, अधिकांश आदमी सावधानी से ही चलाते हैं, लेकिन चूंकि यह एक्सीडेंट प्रोननेस का जो है सो एक इंडिकेशन है, इसमें अष्टम भाव एक्सीडेंट को भी दर्शाता है। और खास करके शनिदेव जो है सो और केतुदेव की जब युति होती है तो पांव में परेशानी आती है। तो सीढ़ी वगैरह चढ़ने में या उतरने में आप सावधानी रखें, रोड वगैरह क्रॉस करने में सावधानी रखें, जहां पे फिसलन हो संभल कर चलें। तो यह आपके लिए लगभग 60% कह सकते हैं कि बढ़िया है। धन को आप संभाल करके रखते हैं, वाणी को अच्छा करके रखते हैं और कुटुंब में सौहार्द की स्थिति रहती है, तो यकीन मानिए यह एक अच्छा गोचर आपके लिए साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए राहुदेव का गमन जन्म राशि स्थान पर हो रहा है। तो चूंकि राहुदेव उच्च के हैं, इसलिए ऐसे लोगों का इस समय इकबाल बुलंद होगा, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, विदेशों से उनको लाभ मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी कुछ चिंता हो सकती है, क्योंकि वहां पर सैटर्न एंड केतु दोनों प्लेस्ड हैं। तो इस ट्रांजिट का आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपने वैवाहिक जीवन के प्रति सतर्क रहें। आप अपने स्पाउस का, अपने बेटर हाफ का अधिक ख्याल रखें और मिसकम्युनिकेशन ना हो, किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो और किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसके लिए भी आपको हर वक्त प्रयास करते रहना होगा। जब राहुदेव लग्न में होते हैं तो उस व्यक्ति में दो चीज देखा जाता है। एक तो जल्दीबाजी अधिक होती है उनको हर चीज की, और इस जल्दीबाजी में वह अपना काम खराब कर लेते हैं। किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन में टाइम लगता है, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई एक शॉर्टकट तरीका मिल जाए जिससे कि हम उस काम को फटाफट कर लें और सक्सेस मिल जाए। यह एक भूल है। कभी कभार तो तुक्का लग सकता है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है और इस कारण से यह विफलता ही देता है अधिकांशतः। तो आपको कहीं कहीं पर ट्रेडिशनल मेथड को एडॉप्ट करना है, बार बार शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। बहुत लोगों को बहुत जल्दी होती है धन कमाने की और इस चक्कर में वह नुकसान उठा बैठते हैं। तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें और अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, पत्नी के या पति के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। तो कुल मिलाकर के यह राहुदेव का जो गोचर मिथुन राशि में है आपके लिए अच्छा होगा। अगर इस दौरान मिथुन राशि वालों को बॉस से या गवर्नमेंट से किसी प्रकार की परेशानी मिलती है तो उसके लिए आप यह कर सकते हैं कि रविवार के दिन आप मंदिर जाएं और वहां पर शिवलिंग के समक्ष एक मुट्ठी जौ अर्पित करें। साथ में ही अगर गुड़ की एक डली भी आप अर्पित करते हैं तो यह अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए राहुदेव का गमन 12वें स्थान में हो रहा है। राहुदेव का 12वें स्थान में गमन उतना अच्छा नहीं माना जाता है, यह चिंता कारक है। लेकिन अगर राहु यहां पे शुभ हो, अच्छे हो, जो कि मिथुन राशि में होते हैं, तो विदेश से जो है सो जरूर संपर्क बनता है और विदेश से लाभ होता है। परेशानी जरूर होती है, लेकिन इन सबों के बीच धन की भी स्थिति अच्छी होती है। लेकिन अगर राहुदेव कुंडली में खराब अवस्था के हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, बल्कि उलझन अधिक बढ़ता जाता है। आप करना चाहते हैं कुछ, होने लगता है कुछ। आपने पैसा बचा के रखा किसी और चीज के लिए और बीच में ही कोई और आवश्यकता ऐसी आ गई, अचानक आ गई, सारा पैसा जो है सो सारा सेविंग्स आपका उसमें चला गया, व्यर्थ हो गया। और जब आप
उस चीजों को पीछे मुड़ कर देखेंगे, लगेगा कि यह जो पैसा हमारा इसमें गया वो व्यर्थ का ही गया। तो इस तरह की परिस्थिति राहुदेव द्वादश भाव में अर्थात व्यय भाव में रह करके करते हैं। तो यहाँ पर बहुत आवश्यकता है कि राहुदेव को शुभ किया जाए। शुभ करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मन को शांत रखें, एक बात। दूसरी बात यह है कि मांस मदिरा का सेवन ना करें, कम करें और झूठ फरेब से दूर रहें। सात्विक प्रवृत्ति के बने रहेंगे, राहुदेव शुभ होगा। और यहाँ पर अगर शुभ हुए तो बहुत अधिक लाभ देते हैं, खास करके फाइनेंस के मैटर में। और सब मामलों में जैसे कि वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सी परेशानी मिल सकती है, लेकिन फाइनेंस के मामले में अच्छे रिजल्ट देते हैं। इस दौरान आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि कानूनी उलझन पैदा हो जाए। कानूनी उलझन पैदा हो तो यहाँ के राहु परेशान कर देते हैं। इसलिए कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल ये सारी चीजों से आपको बचना है। ये ऐसे जगह है या ऐसी बातें हैं जो कि आदमी को उलझा के रख देता है। इस समय आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 12th हाउस जो है वह हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो आपको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, इसके लिए क्या करना है कि हॉस्पिटल आप जाएं और वहां पर कुछ गरीब लोगों को खाने पीने का ये कुछ सामान दें या कुछ दवाइयां आप मुफ्त में लोगों में बांटें। तो इससे आपका जो हॉस्पिटलाइज होने का योग बनेगा वह कट जाएगा। तो यह एक बड़ा ही प्रभावी उपाय है, इसको आप कर सकते हैं। जब राहुदेव द्वादश भाव में आते हैं तो लोग मानसिक रूप से बड़े बेचैन रहते हैं, बड़ी परेशानी में रहते हैं। एक समस्या का समाधान किया नहीं, दूसरी समस्या खड़ी हो उठती है, आदमी परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मानसिक तनाव से बचना है, अपने मन को शांत रखना है। यह मानिए कि जितनी भी समस्याएं मन के स्तर पर ही हैं, मन से ही हैं। इसलिए अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो बहुत सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। आपको लगेगा कि इन समस्याओं का कोई वजूद नहीं है, खामखाम जो है सो मैं इसके पीछे परेशान हो रहा हूं। तो मन को आपको निश्चित रूपे शांत रखना है यहाँ पर कर्क राशि वाले, क्योंकि आप बड़े भावुक हैं और भावुकता में आप सोचते हैं कि क्या प्रभु हम ही को सारी परेशानी आप दे रहे हैं। इस तरह का जो है सो आप हीन प्रवृत्ति से अपने आप को नहीं देखें। इस तरह की भावुकता भी जो है सो उतनी अच्छी नहीं है। यह फेज सबके लिए होता है, सबके लिए आता है। तो वह आपके लिए भी अगर आता है तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि उस चैलेंज को कैसे आपको डील करना है यहाँ पर रहस्य है, यहाँ पर आपकी सफलता की कुंजी है। तो उस बात को आप समझिए। अगर आपको लगे कि राहुदेव के जो है सो यहाँ पर आने से, मिथुन राशि में आने से, आपके द्वादश भाव में आने से आपको परेशानी हो रही है, तो आप कर सकते हैं कि कुछ बीमारी से पीड़ित लोगों को आप कुछ खाने की वस्तु उपहार में दे सकते हैं। उसको खाना खिला दीजिए, राहुदेव की पीड़ा शांत हो जाएगी। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए राहुदेव का गमन एकादश भाव में होने जा रहा है, लाभ भाव में होने जा रहा है। लाभ भाव में राहुदेव की स्थिति अच्छी मानी जाती है। गोचर सिद्धांत के हिसाब से भी राहुदेव एकादश भाव में अच्छे फल देते हैं। तो अच्छे फल जो होंगे धन के संदर्भ में होगा, आय बढ़ेगी। और यह क्या है, कर्म का भी धन स्थान है। एकादश भाव जो है सो कर्म का धन स्थान है। तो कर्म जो आपका है, प्रोफेशन जो है, उसके माध्यम से आपके धनार्जन में वृद्धि होगी। राहु जो है सो फॉरेन एसोसिएटेड प्लेनेट है, तो फॉरेन से भी जो है सो आपको अर्निंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी गौर करना होगा कि पंचम भाव में सैटर्न और केतु स्थित हैं। पंचम भाव प्रेम का है, तो अगर आपका कोई लव अफेयर है तो उसमें परेशानी आएगी, वह संबंध टूटने की कगार तक पहुंच सकता है। इसलिए आपको अगर उस संबंध को मेंटेन करना है तो देखना होगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो संबंध तोड़ रही है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव संतान का भी है, तो संतान के संबंध में भी कुछ चिंताएं जग सकती हैं। इस समय अगर आप कोई प्रयास करते हैं नए काम का, तो उसमें भी अड़चन आपको मिलने की संभावना है ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न केतु इन द 5th हाउस। अदरवाइज राहु जो है सो एकादश भाव में अच्छे हैं। एक और चीज होता है कि विद रेस्पेक्ट टू 7th हाउस, यानी मैरिज हाउस या स्पाउस हाउस जो है 7th भाव, उसके रेस्पेक्ट में एकादश भाव पंचम भाव हुआ और पंचम भाव जो है एकादश स्थान हुआ। तो ये दो स्थान में राहु केतु की स्थिति होने पर
विवाह संबंध में या स्पाउस से संबंध में कुछ परेशानी आ जाती है, गलतफहमी बढ़ जाती है। तो आप दोनों के बीच कोई स्ट्रेन रिलेशन ना हो, इस पर आपको सदैव ध्यान रखना है। और अगर होता है ऐसा कुछ, तो आप यह करें कि 11 मूली पत्ते सहित रात में सोते समय अपने सिरहाने के बगल में पॉलिथीन में बांध करके रख लें और सुबह उसे मंदिर में दे आएं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। 11th हाउस जो है रिकॉग्निशन का भी है। जो आप करते हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसका जो धन में ट्रांसलेशन होता है वह क्या है कि लोगों को दिखता है, लोगों को समझ में आता है। तो आपने जो कुछ किया वह लोगों के समझ में आएगा, लोगों को दिखेगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रतिष्ठा बनती है, आप रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। तो राहुदेव जब एकादश भाव में होंगे अच्छी अवस्था के, तो आपको रिकॉग्निशन बड़े पैमाने पे मिलेगा। यह एक अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके आदत से या आपकी एक्टिविटी से राहुदेव गड़बड़ होते हैं, तो वही आपका जो रेपुटेशन है या आपका रिकॉग्निशन है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, बैड फेम होगा, निगेटिवली आप जो है सो इससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे। एकादश भाव बड़े भाई बहन का भी है, तो राहु की जब स्थिति यहाँ पर होगी तो बड़े भाई बहन को फॉरेन एसोसिएटेड कामों में सफलता मिलेगी। उनके लिए भी जो है सो यह अच्छा साबित होगा, उनका सहयोग आपको मिल सकता है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए राहुदेव का गमन उनके 10वें स्थान में होने जा रहा है। 10वें स्थान में राहु की स्थिति उत्तम है, अच्छी है। चूंकि राहु उच्च के हैं, इसलिए कामकाज में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन होगा, विदेश से जुड़ा काम होगा, आर्थिक क्षेत्र में भी जो है सो उन्नति मिलेगी, क्योंकि यह जो है सो अर्थ त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव है और यहां से राहु की दृष्टि भी जो है सो धन भाव पर पड़ रही है। तो आर्थिक रूप में जो है सो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आर्थिक रूप में आप थोड़े सशक्त अधिक होंगे और प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी जो है सो यह समय उन्नति कारक रहेगा। लेकिन यहां पर जल्दीबाजी नहीं करने की आपको सलाह मैं दूंगा, क्योंकि जल्दीबाजी से आपका काम गड़बड़ हो सकता है। इस समय आपको जो है सो अपने उच्च अधिकारी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ संबंध आपके मधुर होने चाहिए, तो फिर कोई परेशानी जैसी कोई बात नहीं होगी। और शॉर्टकट को जो है सो आप अडॉप्ट ना करें, जो उसका प्रॉपर प्रोसेस है उसी के तहत रह करके आप अपने काम को अंजाम तक लेते जाएं, तो इससे आपको फायदा रहेगा। अच्छा, एक और बात रह गई कि कन्या राशि वालों के लिए सैटर्न और केतु का जो प्लेसमेंट है उनके मन के स्थान पर है, माता स्थान पर है, सुख भाव पर है। तो जहां राहुदेव अच्छा फल दे रहे हैं, वहीं पर केतु देव की जो ये स्थिति है और शनिदेव के साथ में, तो यह मन के स्तर पर थोड़ी परेशान करने वाली है। मन के स्तर पर कन्या राशि वाले लोग अधिक परेशान रहेंगे, सुख शांति का थोड़ा अभाव रहेगा, घर के अंदर थोड़ी कलह की स्थिति रह सकती है, या घर के प्रति इस समय आपके अंदर उदासीनता बढ़ सकती है। कन्या राशि वालों के माता को भी कुछ इस समय में परेशानी आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।